नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और मैं हूं हर्ष शर्मा। और हमारे साथ एक नए साथी जुड़ रहे हैं जिनका नाम है अंकुर त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर। थैंक यू हर्ष जी, तो हम लोग लगातार देख रहे हैं मई से आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी करी है, जिसका असर हमें होम लोन और ऑटो लोन के तौर पे तो दिखाई देता है, लेकिन इसका दूसरा असर भी है कि जब आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी करी है तो उसके बाद जो है बैंक जो है एफडीज में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, जिसका असर आम ग्राहक को होता हुआ दिख रहा है। इसी पर हम लोग खास चर्चा कर रहे हैं और इससे जुड़े 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपके बहुत काम के हैं। आपकी सेविंग की बात की जाए, आपकी मेहनत की कमाई की बात की जाए, आपके इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, उससे जुड़े सवाल हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अंकुर जी, सबसे पहले ये बताइए कि अभी आरबीआई ने तो रेपो रेट में बढ़ोतरी करी, जिसका असर हम लोग देख रहे हैं कि बैंक ने धीरे धीरे ही सही एफडीज में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। तो कौन सा बैंक, सबसे पहले हम सरकारी बैंक को कवर करते हैं कि कौन सा बैंक कितना ब्याज दर दे रहा है, सीनियर सिटीजन की बात की जाए या नॉन सीनियर सिटीजन की बात की जाए, इसके ऊपर आप जानकारी दीजिए। देखिए हर्ष, सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंकों में इस समय जो ब्याज दरें हैं एफडी के ऊपर सीनियर सिटीज़न के लिए और नॉर्मल सिटीज़न के लिए सबके लिए बढ़ चुकी हैं। और मुझे लगता है कि एफडी इतनी अट्रैक्टिव पिछले 10 साल में, मतलब अगर हम एक दशक की बात करें तो उसमें इतनी अट्रैक्टिव कभी नहीं रही। अब मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। एसबीआई में 1 से 2 साल से कम पे रेगुलर कस्टमर के लिए 6.75 है, सीनियर सिटीज़न के लिए 7.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है। पीएनबी की बात करें तो पीएनबी ने सीनियर सिटीजन के लिए 7.50 तक मिल रहा है। और इसके अलावा अगर हम प्राइवेट बैंक की बात जी, प्राइवेट बैंक की बात, हाँ जी प्राइवेट बैंक की बात करें तो उसमें एचडीएफसी और आईसीआईसी और बाकी आते हैं। तो आप सवाल पूछिए। तो सर, कितने साल के लिए है ये? शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, इसमें ये शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए है। पर ये मान के चलिए कि अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो अगर आप 2 साल, 1 साल से 2 साल के बीच की अवधि का अगर आप कोई एफडी कराते हैं तो उस पर 6.75 का इंटरेस्ट आपको आज के समय में मिल रहा है। ठीक है सर। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि हम लोगों ने ये तो देख लिया कि अब ब्याज दरें बढ़ रही हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो कयास लगा रहे हैं कि एक बार गुंजाइश और बन रही है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाए। तो क्या हम लोग ये आने वाले टाइम में देखेंगे कि एक बार फिर ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी, जिसका असर हमें एफडी की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी दिखेगा? देखिए, अभी ब्याज दरें जो पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, फेड बढ़ा रहा है, आरबीआई बढ़ा रहा है, तो उसमें अभी कोई ऐसे संकेत नहीं है कि फेड कम करेगा या उसको अनुपालन करते हुए आरबीआई कम करेगा। तो मुझे लगता है कि ब्याज दरों में अभी और गुंजाइश बाकी है। और ये तो खैर आरबीआई और फेड, आरबीआई ही बताएगा। लेकिन अभी इंटरेस्ट ब्याज दरों में कोई घटने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि महंगाई में कोई इतना ड्रास्टिक चेंज अभी नहीं आया है। यानी मतलब ग्राहकों को ये उम्मीद लगा लेनी चाहिए कि अभी एक बार और अगर जब आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगी, अगर करेगी तो फिर उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एफडी पे वो बढ़ेगा। बिल्कुल, अभी आप ये मान के चलिए, अगर आप एफडी कराने जा रहे हैं तो जैसे शेयर मार्केट में कहा जाता है कि आप 50% मार्केट गिरा है, 30% अब लगाइए, 20% अब लगाइए, 10% अब लगाइए। तो अगर कोई एफडी, जिनको लगता है कि एफडी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट का, ये इंडिविजुअल डिसीजन होता है, तो मुझे लगता है कि अभी एक मौका है। और इस मौके के बाद जब ब्याज दरें और बढ़ेंगी तो एफडी के रेट्स और बढ़ सकते हैं। यानी एक बार फिर हम दोबारा से स्वर्णिम काल देख सकते हैं एफडी का। बिल्कुल बिल्कुल, ये मान के चलिए। अभी 8 में अगर ये तो प्राइवेट और सरकारी बैंकों का मैंने आपको बताया है। कुछ प्राइवेट जो जो फाइनेंस कंपनीज हैं और जो छोटे बैंक हैं वो तो और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। जी जी, अंकुर जी, उसके बारे में बताइए कि 5 लाख तक तो कवर है ही, इसकी जानकारी। देखिए, होता क्या है कि जो हम अपना कोई भी डिपॉजिट करते हैं तो जो कानून है उसके तहत सरकार ने जिसको अमेंड किया था, 5 लाख तक का जो आपकी अमाउंट होती है उसकी गारंटी सरकार लेती है। उसकी गारंटी सरकार के आरबीआई लेती है उस कानून के तहत। तो ये समझिए कि 5 लाख तो सेफ़ हैं। अगर आपको बिल्कुल कोई रिस्क, जीरो रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 5 लाख की अगर आप एफडी कराते हैं तो वो वैसे भी सिक्योर है और आपको रिटर्न मिलेगा, वो तो मिलेगा ही। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ज़्यादा ब्याज के चक्कर में एनबीएफसीज में निवेश करते हैं, लेकिन 5 लाख तक की गारंटी तो आरबीआई लेता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सरकारी बैंक हैं आप उसमें जाइए। अगर आप बिल्कुल एफडी के निवेश करना चाहते हैं, आपने मन बनाया हुआ है, तो सरकारी बैंकों में जाइए। 5 लाख तक का जो डिपॉजिट है वो बिल्कुल सेफ सिक्योर होता है। और बाकी सरकारी बैंकों में आज तक कोई समस्या कभी आई नहीं है। ये पूरा हमारी हिस्ट्री भी कहती है। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा अंकुर जी कि अब हमने ये तो देख लिया कि भाई अब लगातार हम लोग देख रहे हैं कि महंगाई जो है धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब नीचे अब हम लोग जब हम WPI की बात करें तो 21 महीने के निचले स्तर पे पहुंच गए WPI। CPI भी अब घटी है, जो एक RBI का टारगेट होता है 2 से लेकर 6 के बीच का, अब वहाँ से थोड़ा सा नीचे पहुंची है।
लेकिन अब अगर इसको इस लिहाज से देखा जाए कि आगे से जिस तरीके से महंगाई घटनी शुरू हुई है तो वापस हम यू टर्न देखेंगे कि देखिए, जब इन्फ्लेशन पीक आउट करते हैं, बेसिकली उसको बोलते हैं कि इन्फ्लेशन पीक आउट करेगी, तो जब पीक आउट करेगी उसके बाद डेफिनेटली ब्याज दरें कम आएंगी। तो जब ब्याज दरें कम आएंगी तो उसके बाद आप समझिए कि एफडी के बैंक उसके बाद एफडी घटाना शुरू करेंगे। तो ये कोई शाश्वत सत्य नहीं है कि मैंने 8% पे की है और मुझे अगले 5 साल तक 8% मिलेगा, नहीं। ये भी एक बाजार तय करेगा, ये भी महंगाई तय करेगी, ये भी आरबीआई की पॉलिसी तय करेगी, बैंकों की पॉलिसी तय करेगी। लेकिन ये है कि कुछ अवधि के लिए इस समय एफडी अट्रैक्टिव लग रही है, खासतौर पे सीनियर सिटीजन के लिए, जो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। जी, यानी तो अभी निवेश कर देना चाहिए जिनको एफडी में जो करना चाह रहे हैं। हाँ, जो ये राइट टाइम है। हाँ, जिनको लगता है कि एफडी में करना चाहिए, मुझे लगता है कि ये सही समय है। और जिनको लगता है कि थोड़ा सा और रुक के कर सकते हैं 1-2-3 महीने के बाद, तो उनके लिए भी एफडी के रिटर्न्स और बेहतर देखने को मिलेंगे। हाँ जी, हालांकि बाज़ार में बहुत सारे विकल्प हैं, फ्लोटिंग एफडीज भी हैं, हालांकि उसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। तो अंकुर जी, यानी इस लिहाज से हम अपने जो हमारे व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, हम उनको साफ तौर पे कह सकते हैं कि आने वाला टाइम और ये जो टाइम है ये एफडी के लिहाज से बेस्ट है अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो। देखिए, ये एफडी को हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। हालांकि रिटर्न के लिहाज से अगर हम रिटर्न की तुलना करें, हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखें, तो उसमें शेयर मार्केट आती है। लेकिन एफडी को ये एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि कोई अपना पैसा, क्योंकि सब ये सोचते हैं कि ये पैसा मेरी मेहनत की कमाई है, ये मेरी चॉइस है कि मैं उसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो जो एफडी में निवेश करने वाले लोग हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा लोग एफडी में ही निवेश करते हैं, तो उनके लिए उनको एक अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं इस वक्त। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खबर यही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम सवालों के आपने जवाब बहुत अच्छे से दिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके मन में अगर कोई भी संशय होगा, कोई भी आपके मन में सवाल होगा, तो अंकुर जी ने काफ़ी हद तक उसको सॉल्व कर दिया होगा। और इसी तरह की खबरों को देखने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप हमें कमेंट कीजिए, और आपसे उम्मीद करते हैं एक चीज़ जी, हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ जी, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग बात करते हैं आपके फ़ायदे की। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।